ये भी है कि इशराक डार जो है वो ढाका जा रहे हैं, क्या करेंगे वहां जाकर? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए हैं। साफ साफ नजर आ रहा है ये इसहाक डार आ रहा है। पहले कौन आया था? पहले कुछ ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स आए थे, किससे मिले थे? लेकिन ये जो मौलाना यूनुस है वहाँ के हज़रत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बांग्लादेश आला हुकाम के नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। Moving on, Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar arrived in Bangladesh for a 2-day visit on Saturday. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar is in Bangladesh for a 3-day trip, and it's a visit that India will also be closely watching. पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो उनके डेप्टी एक्चुअली हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो वो बांग्लादेश जनाब बांग्लादेश के टॉप के जनरल जो है फैजुर रहमान साहब, वो पाकिस्तान आए। बांग्लादेश की आर्मी चीफ चले गए चाइना। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार चले गए बांग्लादेश। पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर चले गए बांग्लादेश। इसहाक डार वो जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, इन लोगों से जाकर के मुलाकात करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान चाह रहा है कि अब एक नया फ्रंट खोले, जैसे असीम मुनीर ने कहा था, डॉक्टर ने कहा कि उसने कहा था कि हम ईस्टर्न फ्रंट से अब अटैक करेंगे। This is the first official visit by Pakistani foreign minister to Bangladesh in 13 years. इस दौरे से मुंसलिक कुसूरी साहब क्या कमेंट करेंगे सर आप? अच्छा देखें, बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है और बांग्लादेश में दो तरफा ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हुआ। बरसों की सदमोहरी और तलखियों के बाद दोनों ममालिक ने आला सतह के राबितों और मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू किया। 13 साल के बाद कोई पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहा है। सर क्या लग रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर कोई डील कर रहा हो? देखिए, पाकिस्तान डील कर रहा है। ये अमेरिका में जो वो भाषण दे रहा था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार सकते हैं, ये इन लोगों की चाल वही है। अब भारत सरकार, भारत की एजेंसी इस बात को पहले से समझ रही है, नहीं तो ये भारत को इन घुसपैठियों का धर्मशाला बना देगा। क्या क्या समझौते होंगे, क्या डिक्लेरेशन होंगी, अभी तो कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, शेख हसीना के जाने के बाद ढाका और इस्लामाबाद के बीच में जो रिलेशन है थोड़े इंप्रूव हुए हैं। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का 13 साल बाद बांग्लादेश का दौरा। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बांग्लादेश पहुँचे तो उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। जैसे जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते जा रहे हैं, वैसे ही भारतीय मीडिया को काफ़ी इस बात का गम सताने लगा है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सियासत पर देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। सबसे पहले पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो उनके डेप्टी एक्चुअली हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो वो बांग्लादेश जा रहे हैं। 13 साल के बाद कोई पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहा है। क्या क्या समझौते होंगे, क्या डिक्लेरेशन होंगी, अभी तो कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, शेख हसीना के जाने के बाद ढाका और इस्लामाबाद के बीच में जो रिलेशन हैं थोड़े इंप्रूव हुए हैं। बातचीत भी शुरू हुई है और एक्सपर्ट्स का भी आना जाना शुरू हो गया है। रीजनल और इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर बायलैटरल एग्रीमेंट्स होने की संभावना है। किन मुद्दों पे होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि 2012 में लास्ट टाइम हिना रब्बानी खार ने 2012 में ढाका का दौरा किया है। 13 साल के बाद कोई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो वहां पर जा रहे हैं। डार की यात्रा पाकिस्तान के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं जाम कमाल खान, उनका जो एक ढाका का दौरा हुआ था उसके अलावा है। और इस बीच में पाकिस्तानी एजेंसीज के कई भी और ऑफिशियल्स भी चक्कर काट चुके हैं, और साथ में अभी कुछ फ्लाइट शुरू करने की और वीजा की बातें हो रही हैं। लेकिन ठीक है, इट्स फाइन, इट्स बिटवीन देम। जो उनको ठीक लगता है दो कंट्रीज के बीच में करने के लिए वो कर सकते हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और वहां की आर्मी चीफ कितना बढ़िया से उन लोगों ने जन्माष्टमी मनाया। आर्मी चीफ का बयान आया कि भाई हम लोग सेकुलर है, हर धर्म का जो है वो। लेकिन ये जो मौलाना यूनुस है, वहां भी सिविल गवर्नमेंट और आर्मी के बीच वही द्वंद्व जो पाकिस्तान में देखने को मिलता है वो साफ साफ नजर आ रहा है। ये इसहाक डार आ रहा है। पहले कौन आया था? पहले कुछ ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स आए थे, किससे मिले थे? वो रोहिंग्या टेररिस्टों से मिले थे। इसहाक डार वो जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, इन लोगों से जाकर के मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन वहां की स्थिति क्या हो रही है? वहां की स्थिति जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है कि अवामी लीग को बैन कर दिया गया है और उसके लोग धीरे धीरे इग्नाइट हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं। और ऐसा ना हो कि 1-2 महीने के अंदर जो काम शेख हसीना के साथ हुआ वैसा यूनुस को भी वहां से भागना पड़े। तो वो अपने आप को कैसे साबित करेगा, कैसे अपने आप को बचाएगा? तो ये जो बांग्लादेश के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि वो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स के गोद में जाकर के बैठ गया है। जमात और आईएसआई, इस तरह के लोगों के साथ जो है वो इस सरकार की कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से चल रही है और यही प्रेशर वो बनाना चाह रहा है। इंडिया के बगैर बड़ी दिक्कत होने वाली है। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो भी कम नहीं है। 26% जो है टैक्स जो है, टैरिफ जो है इसके ऊपर लगा दिया गया है। वहाँ ऑलरेडी इकॉनमी डाउन है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जाएंगे तो ज़रूर, वहाँ से कुछ भाषणबाजी होगी, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड बांग्लादेश अगर ज़रा सा भी इधर उधर करने की कोशिश करेगा
तो उसको जरा सा भी इल्म नहीं है कि वहाँ की आर्मी सरकार के साथ नहीं होगी और हिंदुस्तान एक अलग ढंग का ऑपरेशन ढाका के ऊपर कर सकता तो है। सर क्या लग रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर कोई डील कर रहा हो? देखिए, पाकिस्तान डील कर रहा है। पाकिस्तान, जैसे हम लोग पाकिस्तान को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ के सिचुएशन को हमारे यहाँ का आईबी देखता है, रॉ देखता है, उसी तरीके से वहाँ के लोग भी देखते हैं, वहाँ के आईएसआई भी देखती है। और जो सिचुएशन चेंज हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान को ये बड़ी समस्या हो रही है कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों से एक दो ऐसे 2-4 टेररिस्ट अगर भेजते हैं तो समस्याएं बढ़ जाती है। वो वहां टिकल नहीं कर पाता, जम्मू कश्मीर से आगे नहीं बढ़ पाता, और जम्मू कश्मीर में अब पुरानी वाली सरकार नहीं रही, वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है। और इस बीच लेकिन बांग्लादेश के प्रति भारत का सॉफ्ट नेचर रहा, क्योंकि बहुत बड़ा शत्रु देश नहीं था, ये मित्र कंट्री थी। ये कुछ दिनों से जब स्थितियां बदली तो उसके बाद ये लगने लगा है कि ये भी वही जाहिल पाकिस्तान की तरह है। लेकिन पहले से हम बहुत सॉफ्ट रहते थे और सबसे ज्यादा घुसपैठ बांग्लादेश के माध्यम से होता है। और जिन जगहों पर सबसे लंबा बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ, लेकिन पश्चिम बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ये पूरे क्षेत्र में जो सरकारें हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, क्यों कहा जाता है बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के माध्यम से सबसे ज्यादा आते हैं? क्योंकि उन लोगों ने छूट दे रखी है। तो पाकिस्तान चाह रहा है कि अब एक नया फ्रंट खोले, जैसे असीम मुनीर ने कहा था, डॉक्टर साहब ने कहा कि उसने कहा था कि हम ईस्टर्न फ्रंट से अब अटैक करेंगे। वैसे भी सर खबर ये भी आई कि इशाक डार जो है वो ढाका जा रहे हैं, क्या करेंगे वहां जाकर? देखिए, ये भी एक पोस्चरिंग है। पोस्चरिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस दिन पहले मुनीर ने कहा था कि हम ईस्टर्न साइड से भी अटैक कर सकते हैं। ये अमेरिका में जो वो भाषण दे रहा था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार सकते हैं, उस दौरान उसने ये बात भी कही। अब ये बातें क्यों हो रही है? ये बांग्लादेश ऑलरेडी परेशान चल रहा है, बहुत सारी खबरें, चूंकि वो ट्रंप और टैरिफ के चक्कर में हम लोग भी उसको भी है, तो इसलिए इन लोगों की चाल वही है। अब भारत सरकार, भारत की एजेंसी इस बात को पहले से समझ रही है, इसलिए इनके एजेंडे को फेल करने के लिए सबसे पहले तो बॉर्डर स्टेट में, जो बार बार अमित शाह कहते हैं कि जितने बॉर्डर स्टेट है उसके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होनी चाहिए, नहीं तो ये भारत को इन घुसपैठियों का धर्मशाला बना देगा। 13 बरस बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश के दौरे पर हैं और बांग्लादेश खत्ते में इंडिया का नजदीक तरीन शराकतदार रहा है। अब वो इंडिया के बड़े हरीफ से कुर्बत बढ़ा रहा है। क्या इम्कानात हैं, चैलेंजेस हैं, और इस दौरे से मुंसलिक कसूरी साहब क्या कमेंट करेंगे सर आप? अच्छा देखें, बात यह है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है। ये हिंदुस्तान का एक बहुत इम्पोर्टेंट नेबर नहीं है बांग्लादेश। हमारा बाजू था मशरकी पाकिस्तान, और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा धक्का था सानिया 71 का। और उसमें एक चीज़ और है, एक साइड तो खैर प्रेजेंट की गई थी और वो इंडिया को ने बहुत उसको कहा हमारी तरफ से गलतियां हुई, लेकिन जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट के साथ वहाँ हुआ और जो हसीना वाजिद कर रही थी, उनको फांसियाँ दे रही थी, उनको गोलियाँ लग रही थी, उनको चुप करा दिया गया था। ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में हर वक्त इंक्लूडिंग इन 1971 एक बहुत बड़ा प्रो पाकिस्तान एलिमेंट था। ये ठीक है, हमसे बड़ी गलतियाँ हुई जिसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं, जो पॉलिटिकल नौयत की भी थी, और उसमें वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट क्योंकि वो आज का मौजू नहीं है। अब यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हसीना वाजिद ने एक अननेचुरल किस्म की रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश की थी। मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था तो उस वक्त बांग्लादेश नेशनल पार्टी की हुकूमत थी, बेगम खालिदा ज़िया वजीर आजम थी। और होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में दो तरफा ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हुआ। बरसों की सरदमोहरी और तलखियों के बाद दोनों ममालिक ने आला सतह के राबितों और मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू किया। इसी तरह वज़राए ख़ारजा और वज़राए तिजारत की मुलाकातों ने दो तरफा ताउन को एक नई समत दे दी है। दिफाई शोबे में भी पेशरफ देखने में आई है, जहां बांग्लादेश के आला अस्करी हुकाम ने पाकिस्तान का दौरा किया और तरबियत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई सलामती पर ताउन बढ़ाने पर बात हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और बांग्लादेशी क़यादत के दरमियान मुलाकातों में दोनों ममालिक ने माजी की तलखियों को पीछे छोड़कर नए दौर के आगाज पर इत्तफाक किया है, जबकि सकाफती सतह पर भी तबादलों को फरोग देने का इंदिया दिया गया। मुआशी और तिजारती शोबे में भी हालिया महीनों में कई अहम इकदाम किए गए। कराची और चिटागांग के दरमियान बराह रास्त शिपिंग बहाल हुई है, जिससे तिजारती रवाबित को बहुत बड़ी सहूलत मिली है। दोनों ममालिक के तिजारती इदारों ने मुश्तरका बिजनेस काउंसिल भी कायम की है ताकि सरमायाकारी और कारोबारी ताउन को फरोग दिया जा सके। इसके साथ साथ बांग्लादेश ने पाकिस्तान तिजारती सरगर्मियों में रुकावटें कम हुई हैं। आने वाले दिनों में हमारे रीजन की अगर आप बात करें तो हमारे रीजन में जो सबसे बड़ी तब्दीली रिसेंटली देखी गई है वो ये देखी गई है कि अमेरिका के साथ एक तरफ जहां इंडिया के ताल्लुकात कोलैप्स हुए हैं, मैं खराब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोलैप्स की बात कर रहा हूं, कोलैप्स हुए हैं ताल्लुकात, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ
अमेरिका के ताल्लुकात इंप्रूव हुए ना। और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होना अमेरिका की कोई नई बात नहीं है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस ऐसे ही रहे हैं, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी थोड़े से कम अच्छे होते हैं। लेकिन जब भी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हुए ना, तो यूं समझिए कि अमेरिका का कोई मकसद होता है। अमेरिका ऐसे ही है जो कि 80% पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है। यही तो चाइना है जो कि इंडियन ओशन रीजन में आके बैठ गया और आपको जबरदस्त कर गया है पूरे के पूरे साउथ एशिया में। अब आप इन्हीं के साथ बैठ गए, इसका मतलब है आपने इनकी डोमिनेंस एक्सेप्ट कर ली। इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ये यहाँ पर आए इंडिया के अंदर, लेकिन उसके बाद देखें क्या हुआ। काबुल के अंदर पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स हुए। फिर वांग यी साहब आ गए पाकिस्तान के अंदर, वहां पर छठा पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ। उसके बाद जनाब बांग्लादेश के टॉप के जनरल जो है फैजुर रहमान साहब, वो पाकिस्तान आए। बांग्लादेश की आर्मी चीफ चले गए चाइना। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार चले गए बांग्लादेश। पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर चले गए बांग्लादेश। नेपाल ने इंडिया को वार्निंग जारी की, आपने लीपू लेक पे कब्जा किया हमारे इलाके पे। बांग्लादेश ने इंडिया को वार्निंग जारी की, आपकी सॉइल से अवामी लीग वाले पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो इन तमाम डेवलपमेंट्स में चाइना तो एक सेंट्रल किरदार के तौर पर नजर आ रहा है कि जिसकी प्रेजेंस आपको महसूस हो रही है मुख्तलिफ मुल्कों में। इंडिया नहीं है। इस पे इंडियंस फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा है। और ये जो जयशंकर ने बयान दिया है ना अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, ये इसी फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा है। 20 साल तक आप एक जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात में इन्वेस्ट कर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, उस पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना पसंद करते हैं, तो जैक क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।